बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एटॉमिक। आज के इस लेक्चर में हम हेसिस लॉ के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर 11 थर्मोकेमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम ये जानते हैं कि हम डिफरेंट रिएक्शंस की एंथैल्पीज़ को किस तरह मेजर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि जब भी हमने किसी रिएक्शन की हीट चेंज को मेजर करना होता था तो हम उसके लिए कैलोरीमेट्री को इस्तेमाल करते थे। लेकिन ऐसे बहुत से कंपाउंड्स हैं जिनको हम डायरेक्टली उनके एलिमेंट्स से प्रिपेयर नहीं कर सकते, या अगर हम उनको डिकम्पोज करें तो वो डायरेक्टली अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में डिकम्पोज नहीं होते। तो जैसे कि हमारे पास CCl4 की एग्जांपल मौजूद है। इसके अलावा और कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी अगर हम कंबशन करें तो वो कम्प्लीटली बर्न नहीं करते। जैसे कि हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एग्जांपल मौजूद है। अगर हमारे पास हम एल्यूमिनियम लें और उसको हम बर्न करना स्टार्ट करें, सपोज़ ये हमारे पास एल्यूमिनियम है और हमने इसकी बर्निंग स्टार्ट की, तो हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनना शुरू होगा। एक्चुअली में क्या होगा, वही एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो बनना शुरू होगा वो आहिस्ता आहिस्ता इस एल्यूमिनियम के इर्द गिर्द अपनी लेयर बनाना शुरू कर देगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर, जिसकी वजह से इसको आगे बर्न करना हमारे पास पॉसिबल नहीं है और कम्प्लीटली कंबस्शन नहीं होगी। इस वजह से हमारे पास हम इसकी एंथैल्पी चेंज को कैलोरीमेट्री से मेजर नहीं कर सकते। इसलिए हमारे पास ज़रूरी था कि कोई एक नया प्रोसेस या कोई ऐसा नया मेथड लाया जाए जिसके थ्रू हम इस तरह के रिएक्शंस और कंपाउंड्स की एंथैल्पी चेंज को मेजर कर सकें। इसके लिए हमारे पास 1840 में एक केमिस्ट था, जर्मन हेनरी हेस, जिसने ये हेसिस लॉ दिया, जिसकी मदद से हम इस तरह के कंपाउंड्स और रिएक्शंस की एंथैल्पी चेंज को भी मेजर कर सकते हैं। हेसिस लॉ हमारे पास क्या स्टेट करता है कि एंथैल्पी चेंज इन अ रिएक्शन इज सेम वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप और सेवरल स्टेप। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन है हमारे पास, अगर हम उसे एक स्टेप में करें या उससे ज़्यादा स्टेप में, इट डजंट मैटर, क्योंकि उसका एंथैल्पी चेंज हमारे पास दोनों केसेस में सेम रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि केमिकल रिएक्शन जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट है किसके, जो पाथ आप फॉलो कर रहे हैं हमारे पास रिएक्शन के लिए, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे जाने के लिए। यानी आप ये कह सकते हैं कि कुछ स्पेसिफिक रिएक्टेंट से आप कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो उसकी जो एंथैल्पी होगी हमारे पास वो सेम होगी, चाहे वो रिएक्शन एक स्टेप में हो या हमारे पास एक ज़्यादा स्टेप्स में हो। इसको हम एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाए। यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट है A, जो कि हमारे पास कन्वर्ट हो गया है B में, और यहाँ पर हमारे पास वही रिएक्टेंट A कन्वर्ट हुआ है पहले C में, फिर हमारे पास D और फिर हमारे पास B में। यहाँ पे हमारे पास देखिए हर रिएक्शन का अपना एंथैल्पी चेंज है। A से B कन्वर्ट होने के लिए हमें डेल्टा H एनर्जी रिक्वायर्ड है, जबकि A से C जाने के लिए डेल्टा H1, C से D डेल्टा H2 और D से B डेल्टा H3। अब हमारे पास हेसिस लॉ क्या कहता है, हेसिस लॉ को अगर हम फॉलो करें तो वो ये कहता है कि चाहे हम जब A से B जाएं तो जो एनर्जी लग रही है वो हमारे पास इस पाथ में भी इक्वल होनी चाहिए। यानी कि अगर हम डेल्टा H1, डेल्टा H2 और डेल्टा H3 को प्लस करेंगे तो उसका सम हमारे पास डेल्टा H के इक्वल है। कि हम A से B अगर हम गए हैं तो हमने सिंगल स्टेप फॉलो किया है, जबकि A से इस वाले पाथ में जाने के लिए B में हमें 3 स्टेप्स लगे हैं, लेकिन फिर भी एनर्जी चेंज दोनों में सेम रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एंथैल्पी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, यानी कि वो अपने पाथ से इंडिपेंडेंट है कि आप कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं और कौन सा नहीं फॉलो कर रहे। इट डजंट मैटर, चाहे आप एक स्टेप में उस रिएक्शन को करें या फिर हमारे पास सेवरल स्टेप्स में, एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंज जो है वो दोनों में हमारे पास सेम रहेगा। इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि डेल्टा H साइकिल जो है वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल होता है। और ये जो हमारे पास साइकिल है, ये एक्चुअली में एनर्जी साइकिल के बारे में बात की जा रही है कि एनर्जी साइकिल जो है हमारे पास उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। क्यों? क्योंकि अगर सपोज़ करते हैं कि A से B एनर्जी बनाने के लिए हमें एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो वही एनर्जी वापस यूज़ हो जाएगी हमारे पास इस B से D, D से C और फिर C से दोबारा A बनने में। इसलिए हमारे पास एनर्जी का जो साइकिल है डेल्टा, वो हमारे पास हमेशा उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। अब हम कम्बस्शन ऑफ कार्बन की एग्जांपल लेके हेसिस लॉ को प्रूव करते हैं। कार्बन की हमारे पास जब भी कम्बस्शन होती है तो हमारे पास रिएक्शन कुछ यूँ होता है कि कार्बन हमारे पास रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और हमारे पास बन जाता है CO2। इस दौरान जो हमारे पास डेल्टा H होता है दैट इज़ -393.5 किलोजूल। लेकिन अब यही रिएक्शन हमारे पास 2 स्टेप्स में भी किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ही बने। जब हम कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करें, पॉसिबल है कि हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाए। इस रिएक्शन के लिए हमारे पास जो डेल्टा H1 होगी दैट इज़ -110.52 किलोजूल।
अब हमारे पास जब कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी तो वो हमारे पास दोबारा रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ और बनाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन के दौरान जो हमारे पास डेल्टा एच होगा दैट इज़ -282.98 किलो जूल। अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके एक नेट रिएक्शन लिखेंगे तो वो हमारे पास आएगा सेम वही रिएक्शन जो हमारे पास हमने सबसे पहले लिखा था। और अब इसकी हमारे पास डेल्टा एच हमने काउंट करनी है। तो अब अगर हम यहाँ पर हेसिस लॉ को फॉलो करें तो फिर इन दोनों की एडिशन की वैल्यू हमारे पास इस डेल्टा एच की इक्वल होनी चाहिए, यानी कि डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू। तो आइए हम इसको अब करके देखते हैं। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू। अब यहाँ पे हम डेल्टा एच वन की वैल्यू ऐड करते हैं जो कि थी -110.52 किलो जूल। ऐसे हमने ऐड की डेल्टा एच टू की वैल्यू जो कि है -282.98 किलो जूल। अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास अगेन वही आंसर आ जाएगा दैट इज़ -393.51 किलो जूल, जो कि हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू भी थी। तो इससे आप ये बात सार से कह सकते हैं कि हमारे पास एंथैल्पी चेंज किसी भी रिएक्शन का सेम होगा, चाहे वो रिएक्शन हम एक स्टेप में करें या फिर हम उसको एक ज़्यादा स्टेप में करें, लेकिन उनका रिएक्शन की एंथैल्पी जो है वो हमारे पास सेम रहेगी अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ। और इसी वजह से जो एंथैल्पीज हम कैलोरीमेट्री के थ्रू मेजर नहीं कर सकते थे वो हम इजीली हेसिस लॉ के थ्रू कर सकते हैं, यानी कि आप इनसे इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन भी, हीट ऑफ कंबशन भी, और इसके अलावा इलेक्ट्रिक एनर्जी भी हमारे पास आप मेजर कर सकते हैं आयनिक कंपाउंड की, जो कि हमारे पास बॉर्न-हाइब्रिड साइकिल में हम मेजर करते हैं, जो कि एक्चुअली में हेसिस लॉ की एप्लीकेशन है जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।